नमस्ते बच्चों। अब तक मैंने जो वीडियो भेजे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के, उसमें हमने विकारी शब्दों को पढ़ा है। अब आज हम अविकारी शब्द यानी अव्यय पढ़ेंगे। अब अव्यय किसे कहते हैं, ये अव्यय शब्द क्या होते हैं, तो उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण है, कोकिला मधुर गाती है, स्मृति और सुमन आज मेरे घर आएंगी। वृक्ष के तले पथिक विश्राम करता है। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि मधुर और के तले, इन तीनों ही शब्दों में किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाए, चाहे लिंग बदल जाए यहाँ के, चाहे वचन बदल जाए, चाहे काल बदल जाए या फिर पुरुष आदि बदल जाए, किसी भी का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है और किसी भी कारण से इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और यही कारण है कि इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के प्रभाव से किसी प्रकार का विकार यानी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, इन अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम यहाँ पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय को समझेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय यानी वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, लड़की धीरे धीरे बोलती है। तो लड़की कैसे बोलती है? धीरे धीरे। क्रिया बोलने की विशेषता ये धीरे धीरे शब्द बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी तरह से वह अचानक गिर पड़ा, तो गिर जाना यह क्रिया है और यह क्रिया किस तरह से हुई है, अचानक शब्द बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे और अचानक शब्द यह क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वैसे तो कालवाचक क्रिया विशेषण के, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी कई भेद हैं। इन चारों के ही उपभेद हैं, किंतु उन उपभेदों को हमें यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों, यहाँ इन चारों को तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किंतु हाँ, जानकारी होनी चाहिए, पहचान होनी ही चाहिए। और इसी पहचान के लिए ये चारों प्रकार मैं तुम्हें यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया के होने के काल के संबंध में जो शब्द सूचना प्रदान करें, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहे जाते हैं, जैसे कि आज, जब, सदैव, लगातार आदि। उसी तरह से वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान की सूचना दें, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहे जाते हैं, जैसे कि ऊपर, उधर, भीतर, निकट आदि। इसी तरह से क्रिया के होने की विशेषता के बारे में जो परिमाण का बोध दे, परिमाण का बोध जो बताए, वह शब्द क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है, जैसे कि थोड़ा, ज्यादा, पर्याप्त, उतना आदि। बच्चों, चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया के होने की जो विशेषता बताई जाती है वह रीति से संबंधित होती है, यानी किस तरह से वह क्रिया की गई है वह, जैसे कि अवश्य, शायद, कैसे, मत, अचानक आदि। अब हम अव्यय का दूसरा भेद समझेंगे, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, फूल के ऊपर भंवरा बैठा है। फूल यह सर्वनाम है। और क्यों बच्चों ये सर्वनाम क्यों है? क्योंकि कौन सा फूल है यहाँ बताया नहीं गया है। तो इस तरह से फूल यह सर्वनाम है और भंवरा, इसका, इन दोनों का संबंध के ऊपर इस अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए के ऊपर यह संबंध बोधक अव्यय है।
दूसरा उदाहरण है व्यायाम के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ पर व्यायाम का हमारे साथ संबंध जोड़ा गया है, इसलिए यह के द्वारा जो अव्यय है यह संबंध बोधक अव्यय है। और वैसे संबंध बोधक अव्यय के हम देखें तो 9 भेद हैं। इन 9 भेद में यह संबंध बोधक अव्यय जो है साधन वाचक संबंध बोधक अव्यय है। और इस तरह अब हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के 9 भेद। बच्चों, ये 9 भेद भी पहचान के लिए जरूरी है, याद रखने के लिए नहीं। पहला भेद है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, जिसके शब्द हैं अव्यय शब्द के पहले, के बाद में इत्यादि। इस तरह के अन्य कई शब्द हैं। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, जिसमें है के ऊपर, के बाहर, के निकट आदि। तीसरा है तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय, के सामने, के आगे, के पीछे, इस तरह से कई शब्द हो सकते हैं, इसलिए आदि। अगला है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, के आसपास, की तरफ आदि। पांचवा है विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय। विनिमय का अर्थ बच्चों हमें पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी वस्तुओं की अदला बदली। विनिमय यानी किस तरह से अदला बदली होती है। तो यहाँ पर के बदले, के स्थान पर इस तरह के जो शब्द होंगे वह विनिमय वाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। छठा है सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय, यानी जो शब्द समानता बताएं, की तरह, के समान, के तुल्य आदि, ये शब्द सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अगला है सातवां विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, यानी स्पष्ट है कि जो शब्द विरोध सूचित करें, तो इसके अंतर्गत के भीतर, के प्रतिकूल आदि। आठवां है साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, यानी जो साधन के रूप में प्रयुक्त हों ऐसे शब्द, जैसे के द्वारा, के हाथों आदि। नौवां है संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय, जहां पर संग्रह का बोध हो वैसे शब्द, तो जैसे कि भर, पर्यंत, तक आदि। इस तरह से संबंध बोधक अव्यय के 9 भेद हमारे पूर्ण हुए। बच्चों, ध्यान देना है कि कई बार कुछ अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन वाक्य में जब यह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, परंतु जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब यह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप, वह नीचे बैठ गया, यहाँ नीचे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय है, जबकि वह पेड़ के नीचे बैठ गया वह सर्वनाम है और पेड़ के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है के नीचे के द्वारा, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तो नीचे शब्द यहाँ क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण अव्यय, और यहाँ पर सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने के कारण संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। अगला तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को, यानी किसी को भी इनमें से परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, तुम गए और वह सो गया। यहाँ और शब्द के द्वारा देख सकते हैं कि तुम गए और वह सो गया, तो यह 2 वाक्य हैं जिन्हें और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है। इसी तरह से आप चाय लेंगे अथवा कॉफी, ये 2 वाक्यांश थे, जबकि यह 2 उपवाक्य हैं, इन्हें अथवा के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 भेद हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिसका अर्थ है 2 वाक्य समान रूप से महत्व रखते हैं, ऐसे दोनों वाक्यों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें दोनों ही जो वाक्य हैं, वाक्यांश हैं, शब्द हैं या उपवाक्य हैं, वह महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों बराबरी के होते हैं। तो शब्द हैं इसके अंतर्गत, इसलिए अतएव और तथा एवं अथवा या
किंतु, लेकिन, आदि। इस तरह अन्य कई शब्द हैं जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वह गौण वाक्य होता है या मुख्य वाक्य पर आश्रित उपवाक्य हुआ करता है, इसलिए यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो शब्द हैं वे हैं कि, तो, क्योंकि, इसलिए, जिससे, ताकि, कि, जो, तो, यद्यपि, तथापि। यद्यपि, तथापि यानी ये दो शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, जो, तो के द्वारा जोड़ा जाता है, अर्थात, मानो, आदि। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके यानी इस तरह के समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करके जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है और इसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वह गौण वाक्य होता है या कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य होता है। अब हम चौथा अव्यय देखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अविकारी शब्द जो वक्ता अथवा लेखक के भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घृणा, स्वीकृति आदि मनोभावों को प्रकट करे उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, यहाँ वाक्यों में किसी न किसी तरह का विस्मय या कोई मनोभाव प्रकट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, हाय, शीला का पांव फिसल गया। यहाँ हाय शब्द जो है वह दुख यानी शोक का प्रतीक है। दूसरा है अजी। अजी यह संबोधन कारक अव्यय है और इसलिए यहाँ संबोधन है तो या इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय के भी 9 भेद हैं। पहला है विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसके अंतर्गत शब्द हैं हे, अरे, ए, आए, हैं, सच, क्या, अच्छा आदि। हम कहते हैं ना, हैं, ऐसा कैसा हुआ, आए, ऐसा कैसे। तो ये जो विस्मय प्रकट करने वाले शब्द हैं यह विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसके अंतर्गत है आहा, वाह, शाबाश, वाह वाह, आहा आदि। घृणा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, इसके अंतर्गत है धत, थू थू, धिक, छी छी आदि। जहाँ घृणा, देखो, विस्मय में आश्चर्य प्रकट किया जाता है, हर्ष में आनंद प्रकट किया जाता है, घृणा में नफरत प्रकट की जाती है, शोक में दुख प्रकट किया जाता है। इसके शब्द हैं हाय राम, बाप रे, हा, आह, हाय, ओह आदि। क्रोध बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, जहाँ क्रोध प्रकट किया जाता है, चुप, धत, अबे, जा जा आदि। तो बच्चों, कई बार हम देख सकते हैं कि कुछ शब्द पुनरावर्तित हो सकते हैं, यानी हर्ष में भी उनका प्रयोग किया जाता है और शोक में भी प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जो भाव होते हैं बोलने के, पढ़ने के, वह बदल जाया करते हैं और उस अनुसार हमें पता चलता है कि यह क्या सूचित कर रहा है। अगला है स्वीकृति बोधक विस्मय बोधक अव्यय। हाँ, अच्छा, जरूर, जी हाँ, जहाँ पर हम स्वीकार कर लें इस तरह के शब्द आदि। अनुमोदन बोधक, यानी जब हम किसी को अनुमोदित करते हैं यानी किसी को हम सहमति जताते हैं उस समय है अच्छा, हाँ हाँ, ठीक आदि। संबोधन बोधक, यानी जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, इस तरह के शब्द अजी, अरे, ओ, ए, हे, हो आदि। और चेतावनी बोधक, यानी हम जब किसी को चेतावनी देते हैं उस तरह के शब्द हैं खबरदार, सावधान, होशियार आदि। तो बच्चों, इन 9 भेदों को याद करने की जरूरत नहीं है, किंतु पहचान के लिए हमें आवश्यक है कि हम इन सभी भेदों को समझ लें। तो इस तरह से आज हमने अव्यय और अव्यय के 4 भेद, क्रिया विशेषण अव्यय,
संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके भी उपभेद को देख लिया है, समझ लिया है और उम्मीद है कि यह अव्यय पाठ अच्छी तरह समझ चुके हो। धन्यवाद।